का नाम क्या है, रोग जनक का नाम क्या है, वायरस है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, एक वायरस से होता है। कौन सा वायरस करता है, वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस बच्चों, वेरियोला वायरस। एक और होता है वेरिसेला वायरस, वो करता है चिकन पॉक्स, ठीक है। वेरियोला वायरस हिंदी में सेम नाम है, वेरियोला विषाणु हो जाएगा ये। अब ये वायरस कहां था, इसका वेक्टर क्या है बच्चों, ये तो हवा से फैल रहा था। यानी कि ऐसा इंसान जिसको ये था, अगर आप उसके आसपास भटक गए, अगर आपने उसका जूठा पानी पी लिया, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, आपने उससे हाथ मिला लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उसके आसपास बैठ गए, तो बेटा एयर, उसके आसपास वाली जो हवा थी, और उस हवा में क्या थी, ड्रॉपलेट्स, उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आपके शरीर के अंदर भी ये वायरस घुस जाता था। देखा होगा, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो अगले 10 दिन के अंदर चारों बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता था, स्मॉल पॉक्स हो जाता था। दोनों एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। हाईली कम्युनिकेबल का मतलब है बेटा, एक घर में 4 बच्चे हैं तो एक को हुआ है तो होगा ही होगा चारों को, इसे बोलते हैं हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। पूरे गांव का गांव बीमार हो जाता था। गांव में अगर एक बंदा शहर गया, शहर से क्या ले आया, स्मॉल पॉक्स ले आया, तो अगले 1 महीने के अंदर पूरा गांव जो है वो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट बन जाता था। ये अत्यधिक संक्रामक रोग है बेटा, बहुत खतरनाक डिजीज। आप सबको हुआ होगा बचपन में, हुआ है? हाँ बचपन में, हाँ हुआ है, सबको हुआ होगा, एक बार सबको होता था। उसके बाद तो हमारे अंदर इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी बन जाती थी, ठीक है। अब क्या होता है स्मॉल पॉक्स में, पहले देखो आप होता क्या है। स्मॉल पॉक्स में क्या होता था, ये देखो बच्चों, ऐसा होता था स्मॉल पॉक्स। बेटा अब नहीं हो सकता आपको, अगर अभी आपको हुआ है ना तो वो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स नहीं हुआ एरेडिकेट, चिकन पॉक्स अभी भी होता है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है, याद रखना। तो ये ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर पड़ते थे। देखो वायरस आया है तो बच्चा क्या होगा, अगर वायरस आया है तो आपको बुखार आएगी, सर में दर्द होगा, हड्डियां टूटेंगी, हाथ पांव टूटेंगे, जोड़ों में दर्द होगा, ये तो कोई भी वायरस आता है तो करता ही करता है। अब उसके साथ स्किन के ऊपर ऐसे दाने पड़ जाते थे ऐसे, और इनमें इतनी खुजली आती थी, ऐसे सारा दिन नाखून मार मार के खुजलाते रहते थे, है ना। और उसके बाद जैसे ही खुजलाते तो ये ब्लिस्टर्स, ये छाले जो स्किन के ऊपर थे, ये फट जाते थे, और फटने से इनसे मवाद पस निकलता था और बाद में खून निकलता था। इसे कहते थे स्मॉल पॉक्स। पूरे बॉडी पे होते थे ऐसे दाने से दाने से दाने से, पूरे शरीर की त्वचा के ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते थे। ये ब्लिस्टर्स फटते थे, पहले फूलते थे, फिर फटते थे, और फटने से क्या होता था बेटा, इनके अंदर से पस मवाद निकलता था और बाद में खून निकलता था। एक तरीके से खून भी खड़ा हो जाता था बॉडी के अंदर, है ना। ऐसा हो जाता था बच्चों स्मॉल पॉक्स के अंदर, राइट। ये स्मॉल पॉक्स था। लेकिन भला हो इस भले मानस का, इनका नाम है एडवर्ड जेनर। इनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर। अब सिम्टम्स लिखने की जरूरत नहीं है इस बीमारी के, लिखवा दिए, देख लेना। स्किन के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, बुखार आना, सर्दी आना, वायरस आता है तो बुखार, सर्दी, पांव में दर्द, हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सब तो होता ही होता है। 1796 से 1798 वो समय था बच्चों, जिस समय भले मानस ने क्या किया था, इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना दिया था, और इनका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर। और 1796 से 1798, हाँ।